ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं युवी चौधरी। आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। बाजपुर के तहसील सभागार में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार ने आपदा पीड़ित लोगों को आपदा सहायता राशि चेकों का वितरण किया। इस दौरान करीब 300 लोगों को आपदा सहायता राशि चेक बांटे गए। 220 और 80 अभी 300 लगभग चेकों का वितरण है। ये अलग अलग वार्डों के हिसाब से हो रहा है। आपदा की इस घड़ी में पुष्कर सिंह धामी की सरकार साथ में खड़ी है। आपने देखा होगा जिस समय आपदा आई थी उस समय बहुत ही निकट से बाजपुर का जो है हवाई सर्वे, हवाई दौरा, यहाँ के नुकसान का जो है आकलन माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं किया है, जिसके निमित्त पहले 75 लाख रुपए का जो है वितरण किया जा चुका है विकास खंड के लोगों का जो आपदा से प्रभावित हुए थे। और अभी मैं गया था माननीय मुख्यमंत्री जी से, मैंने निवेदन करा था। उसके बाद जो है और राशि जो है जारी हुई है, उसके निमित्त जो है पुनः जो लोग प्रभावित थे उनका जो है चेक वितरण का काम जारी है। नगर निगम रुड़की में शुक्रवार की देर रात पार्षदों ने जमकर हंगामा किया है। आरोप है कि नगर निगम के मेयर गौरव गोयल के द्वारा अपनी जातिवाद मानसिकता का परिचय देते हुए एक पार्षद पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है। मेयर की इसी जातिवाद मानसिकता से नाराज पार्षद ने जमकर हंगामा किया, साथ ही कोतवाली में तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। मेयर साहब चूंकि बिना कमीशन के कोई काम नहीं कर पा रहे और अब ये जो टेंडर ओपन हुए हैं इनमें उनका कमीशन खत्म हो गया, तो इसलिए वो बौखलाए हुए हैं और इसी बौखलाहट में वो पार्टी की भी और शहर की भी छवि खराब करने में लगे हुए हैं। आज उन्होंने जिस तरह से हमारे सम्मानित और चुने हुए पार्षदों को जाति सूचक शब्द कहकर प्रताड़ित किया है, ये कहीं ना कहीं भाजपा की छवि खराब करने का काम कर रहे हैं। मेयर साहब को इस वक्त आर्थिक रूप से जो कमीशन मिलना वो सोच रहे थे वो नहीं मिल पा रहा, तो इसलिए वो बौखलाए हुए हैं। अब इतने बौखला गए हैं कि वो ये भूल गए हैं कि अधिकारी अपनी शिक्षा के आधार पर PCS अधिकारी यहाँ पर नियुक्त हैं, उनके साथ वो महिला होने के बाद भी वो एक सभ्यता नहीं दिखा पा रहे, तो ये उनका चरित्र है कहीं ना कहीं। निगम के चुने हुए पार्षद अभी कोतवाली में आए हैं और उन्होंने मेयर के खिलाफ तहरीर दी है। जिस प्रकार के जाति सूचक शब्द उन्होंने हमारे पार्षदों को कहे हैं वो बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ज्वालापुर कोतवाली के आर्यनगर स्थित एक मकान में लाखों की लूटपाट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग दंपत्ति के साथ बाइक सवार चोरों ने दिन दहाड़े लूट को अंजाम दिया है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम CCTV फुटेज की जांच में जुटी है। देखिए, मैं घर पे था, मेरे पास मेरे मित्र का फ़ोन आया कि घर में डकैती पड़ी है, अम्मा बाबूजी को देख के आइए। तो जब मैं यहाँ पहुँचा तो पुलिस ऑलरेडी आ चुकी थी। हमें ये पता चला कि कुछ लोग 2 जने आए जो कि पेशेंट की तरह से आए, क्लिनिक चलाते हैं बाबूजी अपना। तो उन लोगों ने आकर के उनकी आंख में मिर्चा डाल के उन्हें टॉयलेट में बंद कर दिया और माता जी को डरा धमका करके वो लूटपाट करके कुछ ज्वेलरी लेके गए, कुछ कैश लेके गए, वो अभी बाद में पता चल पाएगा कितना गया है। किच्छा विधानसभा स्थित इंदिरा गांधी खेल मैदान में नुमाइश मेले का विरोध करते हुए तमाम खेल प्रेमियों ने मैदान पर प्रदर्शन किया, जिसके बाद समस्त खेल प्रेमियों ने उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर खेल मैदान में नुमाइश मेला न लगाने की अपील की है। खेल ग्राउंड है, यहाँ पर लोग सुबह टहलने आते हैं और हमारे इस ग्राउंड में झंडा भी लगा हुआ है, उसके नीचे योगा आसन भी करते हैं और इससे बहुत लोगों को दिक्कतें होती हैं और इसकी नुमाइश की आड़ में बहुत ज़्यादा गलत कार्य भी होते हैं। इससे शहर की शांति व्यवस्था भंग होती है। मामला यह है कि इंदिरा गांधी खेल मैदान जो हमारे शहर का दिल है और पूरे क्षेत्र का एक इकलौता खेल मैदान है, जिसमें कल रात से 7-8 ट्रक खड़े हुए थे। वहाँ पे मेरे पास एक दूरभाष से एक सूचना आई कि यहाँ पे 7-8 ट्रक नुमाइश के सामान लेके पहुँचे हुए हैं। तो मेरे द्वारा वहाँ पहुँचने के बाद पता लगा कि उनको परमिशन अभी है, कोई परमिशन किसी के द्वारा दी नहीं गई है और वो लोग उस सामान को वहाँ उतारने लगे थे। तो मेरे द्वारा और युवा साथियों के द्वारा और खेल प्रेमियों के द्वारा उसका विरोध किया गया और वहाँ पे इंदिरा गांधी खेल मैदान में इस तरह के कोई भी चीज़ों को नहीं लगने दिया जाएगा, क्योंकि इससे कुछ अनावश्यक तत्वों और को बढ़ावा मिलता है और वहाँ पे नुमाइश की आड़ में कुकृत्य किए जाते हैं।
बीते कई दिनों से अराजक तत्व शुक्ला जी की राशन की दुकान में जाकर गाली गलौज व मारपीट कर रहे हैं। वहीं शुक्ला जी का कहना है कि पुलिस को सूचना दे दी गई थी, लेकिन अभी तक अरेस्टिंग नहीं हो पाई है। वहीं दूरभाष पे जब पुलिस प्रशासन से वार्ता हुई तो बताया गया कि मुकदमा लिख दिया गया है और पुलिस जल्द ही उचित कानूनी कार्यवाही कर लेगी। सर, एक बार मेरे साथ इससे पहले 2 नवंबर को शाम को घटना, जिसमें 2 लड़के सामान लेके और पैसे नहीं देके ले किसको करेगा, पुलिस को बुलाएगा, क्या करेगा, बुला ले, मेरा क्या बिगाड़ लेगा, ये करके और जो है पैसे बिना दिए चले गए। वो मामला पुलिस को दिया गया, उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद 1 तारीख को दिसंबर को फिर 6:30 बजे 3 लड़के आते हैं मेरे दुकान में तोड़फोड़ करके और मारने को आते हैं। उसके बाद तरह तरह गाली दे के चले जाते हैं। कप्तान साहब को फ़ोन करने के आधे घंटे बाद पुलिस आती है, देख के फिर उसके बाद दोबारा 9:15 बजे फिर आते हैं। फ़ोन किया मैंने कोतवाली कप्तान साहब को। इसके बाद जो है करीब पौन घंटे बाद पुलिस आती है, तब तक वो फिर भाग जाते हैं कि मैं तुम्हें गाड़ी में डाल के ले जाऊंगा, जान से मार दूंगा, इस तरह की धमकी देना। और मारपीट को देखेंगे कैसे, तू दुकान के बाहर निकल के दिखा, फिर बताता हूँ तुझे। हमारे व्यापारी से जो भी ये मारपीट की गई है और हमारे व्यापारी के ऊपर बार बार उत्पीड़न किया जा रहा है, ये बहुत ही गलत कार्य है। उनके द्वारा रिपोर्ट करने के बाद भी पुलिस द्वारा एक्शन नहीं लिया जा रहा है, जो कि गलत है। अगर अब तत्काल इसमें कार्रवाई नहीं करी गई तो हम व्यापारियों द्वारा और हम व्यापार संघ द्वारा इसमें जो है बाजार बंद और उचित कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हम व्यापारी का उत्पीड़न बिल्कुल नहीं होने देंगे। और इन्हीं के साथ नहीं, किसी भी व्यापारी के साथ हम बाजार के अंदर उत्पीड़न नहीं होने देंगे किसी भी व्यक्ति का। लालकुआ में एक सरफरे द्वारा अनाधिकृत जगह पर मजारनुमा ढांचा बनाने की कोशिश की गई थी, जिसको प्रशासन द्वारा रोक दिया गया है और परिवार की सहमति से निर्माण ध्वस्त कर दिया गया है और निर्माणकर्ता युवक को पूछताछ के लिए कोतवाली लाया गया है। यहाँ पे कोई अपने चार दीवारी के अंदर एक कंस्ट्रक्शन कर रहा है, जिसको लेकर कुछ लोगों द्वारा आपत्ति गई कि ये बिना अनुमति के धार्मिक स्थान बना। इस सूचना पर जिला प्रशासन को सूचित किया गया, एसडीएम साहब को सूचना दी कि तहसीलदार साहब मौके पाए और लगा कि बिना अनुमति के थोड़ा ये धार्मिक ढांचा तैयार किया जा रहा था, उसको इन लोगों की सहमति से हटा दिया गया। जो बनाने वालों की भी सहमति है कि अगर आगे बनाएंगे तो भविष्य में प्रशासन की अनुमति के बाद ही बनाएंगे। वर्तमान में इस ढांचे को हटा दिया गया है। पूर्व में भी इसके सूचना मिली है कि पहले भी इसको बनाने का प्रयास किया गया था। उस समय एसडीएम साहब मौके पे आए थे, उन्होंने इनको मना किया था, लेकिन उसके बावजूद भी आज इन्होंने बनाया। इस लिहाज से प्रशासन को संज्ञान में डालते हुए इसको हटाया गया है और जिसके द्वारा बनाया गया है उसको हम पूछताछ करने के लिए थाने लेके जाएंगे। क्षेत्र में बजरी कंपनी है, उसमें सरकारी भूमि वन विभाग की भूमि है। उस भूमि पर अनाधिकृत रूप से एक मजार टाइप का ढांचा से तैयार किया गया था, जिस पे लगभग 4 फुट ऊंची चारों साइड से दीवार बनाई गई थी। उसको पहले भी, इससे पूर्व भी इन्होंने बनाने का प्रयास किया था, तो पूर्व उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी इसको रुकवाया गया था। और आज मैं फिर उप जिलाधिकारी महोदय के आदेश के अनुसार उसके अनुपालन में मैं यहाँ पे फिर आया हूँ और इसको यहाँ पे हटवाया गया है। क्षेत्रीय विधायक सौरभ बहुगुणा द्वारा एक युद्ध नशे के विरुद्ध खेल खेलो नशा छोड़ो संदेश सितारगंज में शुरू हो गया है। विधायक सौरभ बहुगुणा द्वारा लगातार युवाओं को खेल से जोड़ने वाले युवाओं में खेल प्रतिभा बढ़ाने हेतु लगातार विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। आइए डालते हैं एक नजर। सौरभ बहुगुणा जी द्वारा लगातार नशे के खिलाफ जो है अभियान चलाया जा रहा है। उसी के तहत अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि मैराथन दौड़ का आयोजन माननीय विधायक सौरभ बहुगुणा जी द्वारा किया गया था। उनका एक संदेश है कि खेल खेलो नशा छोड़ो अभियान, और जो संदेश के तहत सितारगंज में जो है क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जिसमें करीब 50 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं, उसमें प्रतिभाग ले रही हैं। और फाइनल जो मैच होना है वो शक्ति फार्म में होना है। और उसके बाद जो फाइनल मैच में जो विजेता रहेंगे उनको 51,000 रुपये का पुरस्कार माननीय विधायक जी द्वारा किया जाएगा। और माननीय विधायक जी का ये जो प्रयास, जो ये संदेश जो दे रहे हैं कि नशे के खिलाफ जो संदेश चल रहा है, उसकी हर तरफ सराहना की जा रही है। वाकई में आपने देखा होगा कि नशा जो है एक बहुत ही बुरी चीज़ है। आज स्मैक और ये कच्ची शराब का जो नशा चल रहा है, इससे पूरे घर के घर बर्बाद हो जा रहे हैं। इसको कहीं ना कहीं युवाओं को प्रेरित करते हुए युवाओं के लिए ये मैराथन दौड़ और इसका आज जो है क्रिकेट टूर्नामेंट का जो है आयोजन किया गया। इसमें आज मेरे साथ मेरे बड़े भाई वार्ड नंबर 4 के जिलानी अंसारी जी और मेरे द्वारा जो है आज वहाँ पर शुभारंभ किया गया। और मैं माननीय विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज।